प्लीज पास मुझे जाने दो, मैं अगली बार ऐसे गलती नहीं करूँगा, प्लीज मुझे जाने दो। ये तो तुम्हें मुझे धोखा देने से पहले सोचना चाहिए था। बस प्लीज मुझे जाने दो, मैं अगली बार ऐसे गलती नहीं करूँगा, प्लीज मुझे जाने दो। याम जंगकुक डिक्शनरी में सारी नाम का वर्ड नहीं है। बोल भाई, इसका क्या किया, जमा दिया जाए या गली के कुत्तों को खाने के लिए दे दिया जाए? इतनी आसान मैं तो नहीं दूंगा, तड़पा तड़पा के मारूंगा, वरना मैं माफिया किंग किस नाम का। तो फिर हम उसे हमारे टाइगर के पिंजरे में छोड़ देते हैं। वैसे भी काफी दिनों से भूखे हैं। चलो कुछ तो काम आएगा, कम से कम मेरे टाइगर का पेट तो भरेगा। घास इसे पिंजरे में डाल कर आओ। उसके बाद जंगल गार्ड्स उसे लेकर चले जाते हैं। भाई अगर तेरा काम खत्म हो गया हो तो अब चल, वरना मम्मी मेरी बैंड बजा देगी। कब से तेरे बारे में फोन कर रही है। मम्मी की कॉल सुन सुनकर मैं पक गया। हाँ ठीक है चल। उसके बाद वो दोनों गाड़ी लेकर निकल जाते हैं घर के लिए। सो ये है जियोन ब्रदर्स, जियोन जंगकुक एंड जियोन सुगा। सुगा जंगकुक का बड़ा भाई है एंड सुगा जंगकुक को माफिया काम में मदद भी करता है। उनके मम्मी का नाम चिन एंड नामजुन एंड एक छोटा भाई है जो अभी कॉलेज कर रहा है। जंगकुक पहले से ही इतना ज़्यादा कोल्ड एंड डूड नहीं था, लेकिन जब से उसकी फियांसे का डेथ हुआ है तब से वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड एंड डूड हो गया है। एंड गाइस, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। मैं अभी भी एडिटिंग सीख रही हूँ, इसीलिए मुझे सारी क्लिप्स नहीं मिल पाती हैं, इसलिए आई एम सॉरी। लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी। मम्मी ने तो पूरे दिमाग का भाजी पाला कर दिया है फोन कर करके, अब तो ही देखना। और वो भला क्यों इतने ज़्यादा फ़ोन क्यों कर रही हैं मम्मी तुझे? तुझे क्या याद भी है तू कितने दिन पहले मम्मा से मिला था? अच्छा बाबा ठीक है, मम्मी को देख लूँगा मैं। भाई ये तूने क्या किया? मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो अचानक से गाड़ी के सामने आ गई। यह आर्गुमेंट का टाइम नहीं है, जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। उसके बाद वो दोनों उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन जेके उसका चेहरा नहीं दिख पाता क्योंकि उसका फेस ब्लड से कवर था। एंड जंकू को एक अलग सी फीलिंग आ रही थी उस लड़की की तरफ देखकर। पेशेंट अभी खतरे से बाहर है, आप उनसे थोड़ी देर बाद मिल सकते हैं। थैंक्स डॉक्टर। मम्मी आ रही है, तुझे ही संभालना होगा। और ये तुझे किसने बताने को कहा था? मैंने तो नहीं कहा था। यार तू जानता है ना मम्मी को, वो पहले ही मेरी 2 बिल्लियों की मुंडी मरोड़ चुकी है। मैं मेरी सारी बिल्लियों को नहीं मरवाना चाहता। तुझे अभी भी अपनी बिल्लियों की पड़ी है। थोड़ी देर बाद जिन आयाम एंड जिहो वहाँ पर आ जाते हैं। जंकुक के बिल्ले, लड़की कैसी है अभी? मॉम डोंट वरी, वो ठीक है, डॉक्टर ने कहा उसे थोड़ी देर में होश आ जाएगा। तुझे गाड़ी देखकर चलानी चाहिए थी बिल्ले। मैं गाड़ी देखकर ही चला रहा था, लेकिन वो अचानक से सामने आ गई। अपने डैड की तरह तो भी निकम्मा ड्राइवर है। हम आप भी इसे डैड की तरह आपकी धमकड़ा ड्राइविंग क्यों नहीं सिखा देती? वो भी तभी तो अपना मुंह बंद रखो, ना तेरी सारी पोल खोल के मम्मी को बता दूंगा। अरे मेरे प्यारे भैया, मैंने कब कुछ कहा? मैं तो कह रहा था आपकी ड्राइविंग तो सबसे अच्छी है। तुम दोनों अपना झगड़ा बंद करो और चलो, लड़की को शायद होश आ गया होगा अब तक तो। हाँ चलो। के बाद वो सभी के सभी उस रूम में जाते हैं जहाँ पर उस लड़के को रखा गया था। एंड जब वो सब उस लड़की के चेहरे की तरफ देखते हैं, वो सब शॉक हो जाते हैं। ते जिंदा है? मैं सही तो दिख रही हूँ ना? मेरी आंखें धोखा तो नहीं दे रही ना? सच में ते ही है ना ये? जंगकुक धीरे से ते के पास जाता है और उसके बेड पर जाके बैठता है। ते तुम इतने दिनों तक कहाँ थी? मैंने कितना मिस किया है तुम्हें पता भी है? जंगकुक, ये कोई देखे जैसे दिखने वाले कोई और भी हो सकते हैं। मेरी आंखें धोखा खा सकती हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं।
जो इसे देखकर जोरों से थिरकने लगा। बनी, ये आपके साथ बिल्लू अंकल कौन है? ते जंगल के पीछे सुगा खड़ा था, उसकी बात करिए। बनी एंड बिल्लू अंकल, मैं कौन सा अंकल से अंकल लग रहा हूँ? ते, मुझे सुगा बोलो बिल्लू बोलो, लेकिन अंकल बोल के बेइज्जती तो ना करो। मुझे तो कोई लोचा लग रहा है, डॉक्टर को बुलाता है। चल बिल्लू, हम डॉक्टर को बुला कर लेकर आते हैं। उसके बाद जेहो पर सुगा डॉक्टर को बुलाने के लिए चले जाते हैं। ते, तुम्हें क्या याद है मैं कौन हूँ? आप तेते के बनी हो। तेते, बनी तुम्हारी आंखों में से पानी क्यों आ रहा है? क्या तेते ने कुछ गलत किया है? नो नो प्रिंसेस, तुमने कुछ भी नहीं किया। हमारे जंकू की स्माइल फिर से आ गई जना। इतने टाइम के बाद उसके चेहरे पर फिर से स्माइल देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। तभी शुगा एंड जेहो अंदर आते हैं डॉक्टर के साथ। डॉक्टर आ गए हैं, उन्हें तेको को चेक करने देते हैं एंड उसके बाद डॉक्टर तेको चेक करते हैं। शायद सर पर चोट लगने की वजह से ये लिटिल स्पेस में चले गए हैं। ते कब तक ठीक होगी डॉक्टर? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ हफ्ते या महीने भी लग सकते हैं। एंड तभी वहाँ पर जिमिन आती है। आप सब लोग यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो? एक मिनट, क्या ये ते है? जिमिन ते के पास जाती है और उसे हक कर लेती है। ते, तुम कैसे हो? तुम अब तक कहाँ थी? मैंने तुम्हें कितना मिस किया। आप कौन हो? मैंने आपको पहचाना नहीं। ते, क्या मैं तुम्हें याद नहीं? मैं जिमिन ते, मुझे याद। जिमिन रिलैक्स, ते का एक्सीडेंट हुआ है, वो अभी लिटिल स्पेस में है। एक्सीडेंट? लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे और वो अब तक कहाँ थे इतने दिनों तक? ते का हमारी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन ये तो हमें पता नहीं वो कहाँ थे इतने दिनों तक। डॉक्टर ते को कब डिस्चार्ज मिलेगा? 2 दिन के बाद आप पेशेंट को घर ले जा सकते हैं। सो ये हैं किम सिस्टर्स, किम जिमिन एंड किम तेह्योंग। जिमिन है वो ते की बड़ी सिस्टर है और वो शुगा की वाइफ भी है। ते जो है वो जंगकुक की फियांसे थी, जो जिसका भी कुछ महीनों पहले एक्सीडेंट हुआ था और उसकी डेथ हो गई थी। सबको लग रहा था कि ते की डेथ हो गई थी, लेकिन वो जिंदा थी। बाकी का आपको आगे देखकर पता चल जाएगा कि क्या हुआ था। उसके बाद डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। मैं आपको क्या बुलाऊं? तुम मुझे कुछ भी बुला सकती हो तेते। क्या मैं आपको चिमचिम बुलाऊं? हाँ, तुम मुझे बुला सकती हो तेते। और वो तीनों कौन हैं? ते नामजुन, जिन और जेहुक की तरफ देखकर ये पूछती है। सो जिन जो है वो ते के पास जाकर बैठती है। मैं तुम्हारे बनी की मम हूँ और ये बनी के डैड हैं और ये बनी का छोटा भाई है। हाय तेते, तुम मुझे हॉबी कह सकती हो। ठीक है हॉबी, लेकिन मैं आप दोनों को क्या बुलाऊं? तुम हमें बनी की तरह मम डैड बुला सकती हो तेते। ओके मम, तुम बहुत ज़्यादा प्यारी हो तेते। अब आराम करो, तुम्हें जल्दी घर जाना है ना? हाँ, तेते को जल्दी से अच्छा होकर घर जाना है। लेकिन ये बिल्ली जैसे दिखने वाले अंकल कौन है? अंकल, मैं सिर्फ 27 का हूँ तेते, तुम मुझे बुढ़ी वाली फीलिंग करवा रही हो। सिर्फ मुझे हयांग बोलो। ओके बिल्लू हयांग। अंकल कहे तो अब बिल्लू। पूरी जिंदगी झंड हो रखी है। ते भले ही लिटिल स्पेस में हो, लेकिन आज भी तुम्हारी बेइज्जती करना नहीं भूली। हाँ हाँ, उड़ा लो मजाक, एक दिन मेरा भी आएगा। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। सब लोग ते का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। ते का ख्याल रखने के साथ जंगकुक उस वो इतने टाइम तक कहाँ थी वो भी पता लगाने की ट्राई करता रहता है। ते के आने के बाद जंगकुक ने फिर से अपनी जिंदगी जीना सीख ली थी। वो फिर से खुश रहने लगा था। वो सबसे अच्छे से बात भी करता था, सबके साथ खाना खाता था और मज़े करता था सबके साथ, और स्पेशली ते के साथ। वरना ते के जाने के बाद जंगकुक ने घर आना ही छोड़ सा दिया था। वो कभी कभार सिर्फ जिन से मिलने के लिए घर आता था। फाइनली मैं कॉलेज से निकल गया और मैं ग्रेजुएट हो गया। इतनी
खुशी भी मत मनाओ, अभी तो तुम्हें तुम्हारा करियर भी चूज करना है और बहुत कुछ बाकी है। भाभी, क्या आपको लगता है कि मैं डांस के सिवा किसी और फील्ड में जाऊंगा? यानी कि तुम अपना खुद के डांस क्लासेस खोलोगे अब? ओह यस भाभी, मैं वहाँ सबको अपना धमाकेदार डांस सिखाऊंगा। दिवर भाभी की क्या बातें चल रही हैं? जरा हमें भी तो बताओ, हम भी थोड़ा सुन लें और मजे कर लें। देख मम्मी, तेरा बेटा पास हो गया, तेरा बेटा पास हो गया मम्मी। ओवर एक्टिंग की दुकान, अपना रोना बंद कर। अच्छी बात है पास हो गया, वरना मैं तो तेरे बात से कहने वाली तुझे जायदाद से निकाल दी। बट मॉम, मैं तो पास हो गया, अब तो कोई बात नहीं है। तो भी होंगे, आप मेरी चीज़ लाए या नहीं? देते वो हो भी है तो भी नहीं, और मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए। मैं क्या करूँ यंग, वो मेरे मुँह से निकल जाता है। अल्लाह जल्दी से मेरी स्ट्रॉबेरी दे दो मुझे। ये लो तुम्हारे लिए ढेर सारी बेरी बेरी स्ट्रॉबेरीज। थैंक यू सो मच यंग। सब लोग हाथ मुंह धो के आ जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। आराम के बच्चे, अगर तुमने अपना फोन रखकर खाना नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारा फोन उसी खाने में डुबा दूंगी। अरे जीनू बेबी, हाइपर होने की क्या बात है? ये देखो, ये लो, मैं खा रहा हूँ। अब तुम्हें गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगली बार मैं तुम्हें वार्निंग नहीं दूंगी, सीधा फोन खाने में डुबा दूंगी या फिर पानी में डाल दूंगी। दादा, इसीलिए मैं कहती हूँ खाते वक्त मम्मी से पंगा नहीं। क्या पता किसी दिन आपको ही ना डुबा दे मम्मी गुस्से में आकर। बिल्ले, अपनी काली जुबान से ये बात मत निकालवाना, किसी दिन वो मुझे सच में ना डुबा दे। डैड, आपकी हरकतें ही ऐसी हैं तो डुबाने वाले काम तो होंगे ही ना। तो बिल्ला भी क्या करे, वो सच ही तो बोल रहा है। तुम सब लोगों का मुझे मरवाने का इरादा है, ऐसा ही लग रहा है मुझे। डैड, मेरे हिसाब से तो आपको चुपचाप खा लेना चाहिए, वरना मम्मी का मूड देख के लग रहा है वो आपसे खाना छीन लेंगी। हाँ जिमिन, तुम सही कह रही हो। क्या पता कब जीनू बेबी का मूड बदल जाए, वो खाना छीन ले। दीदी, तुम भी जल्दी से खा लो, अब तुम्हारी दवाई का टाइम हो रहा है। क्या मेरे एक दिन दवाई ना खाने से नहीं चलेगा? वो दवाई बहुत कड़वी है। बिल्कुल भी नहीं देते, तुम्हें अभी भी बहुत रिकवरी करनी है, तो तुम्हें दवाई लेनी ही पड़ेगी। ऐसे बात करने से ये मत सोचो कि मैं अपना माइंड चेंज करूँगा, तुम्हें दवाई तो लेनी ही होगी। कमान दीदी, जल्दी से आ जाओ, तुम्हारी दवाई लेने का टाइम हो रहा है। लेकिन मुझे नहीं पीना, वो दवाई बहुत कड़वी है। दीदी, तुम्हें कलर सही आया नहीं? जब तक तुम दवाई नहीं पियोगी तब तक मैं तुम्हें कलर्स नहीं दूंगा। ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझे कल तुम्हारे ऑफिस लेकर जाना होगा। लेकिन दीदी, वहाँ पर तुम क्या करोगी? तुम वहाँ पर बोर हो जाओगी। मुझे तुम्हारे साथ आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम चिमी को भी साथ में ले चलेंगे, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ आना है, आना और आना है। अच्छा ठीक है, आ जाना, हम चिमी को भी साथ में ले चलेंगे। अब दवाई ले लो जल्दी से। माय गुड दीदी, जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हें कलर देता हूँ, तुम्हारे सोने का टाइम भी हो रहा है। माय ब्यूटीफुल प्रिंसेस, तुम सिर्फ मेरी हो, और जो कोई भी मेरी चीज़ को छूने की जरूरत करेगा उसे मुझसे पहले लड़ना होगा। नॉट शॉकिंग जियोन जंगकुक से। कंपनी तो कितनी बड़ी और सुंदर है। तुम्हें पसंद आई मेरी कंपनी? हाँ, ये बहुत अच्छी कंपनी है।
चलो हम सब अंदर जाते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें पूरी कंपनी घुमाऊंगी। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सब लोग अपना काम ढंग से करो। चलो दीदी, हम लोग कंपनी के घूमने के लिए चलते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। गुड मॉर्निंग सर। आपके ऑफिस में वो आपका इंतज़ार कर रही है। ये लड़की मुझे परेशान किए बगैर मुझे कभी रहने नहीं देगी। तुम यहाँ क्या करने आई हो? क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया शंकर बेबी? सो आज के लिए बस इतना ही। अब बाकी का सेकंड पार्ट में जल्दी से जल्दी अपलोड करने का ट्राई करूँगी। कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना मेरे चैनल को। एंड टुडे इज़ माय बर्थडे, स्पेशली मैंने ये आज अपलोड किया है।